और 1000 की बात करें, लाखों से बात होगी। भगवान कोई भी ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। कैसा कि कमाने से तो 1000 ही मिलेंगे और भगवान की कृपा से तो कितने मिल जाए, जाने क्या बहाना बन जाए, जरे क्या बहाना। मैंने चंद महीने पहले भक्तों को रोते देखा और चंद महीने भगवान के नाम से प्रेम किया और थोड़ा सा पूरा नहीं कर पाए नियम, थोड़ा सा नियम किया तो उनको खुशी से नाचते देखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। फिर यह परीक्षित पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। ये कब की कथा है? ये यानी कि अजामिल को यमदूतों ने आकर पकड़ लिया था सचमुच ही, और उसके शरीर को बाहर खींच लिया था, लेकिन उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया। कौन सा? नारायण नारायण नारायण। और वो बुला तो अपने लड़के को, नारायण दौड़ के आओ, मुझे यम के दूत ले जा रहे, मुझे खींच के ले जा रहे, तो जल्दी आओ। लेकिन वो भगवान का नाम था तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पार्षदों को भेज दिया। और पार्षदों ने क्या किया कि यमदूतों को मार पीट किया और वो रस्सी काट दी जिससे बांध के ले जा रहे थे, क्योंकि इसने हमारे स्वामी नारायण भगवान का नाम लिया है, इसलिए अब तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो वे कहते, तुम कौन हो, तुम बीच में क्यों आ गए? हमें तो यमराज ने भेजा है, हमारे स्वामी ने, हम तो ले जाएंगे। जब उन्होंने ज्यादा जिद की तो उन्होंने उसके साथ युद्ध किया, उनके चारों की उनके साथ में, और उन्हें मार के भगा दिया। फिर वे कहते हैं, फिर वापस आए, कहने हमें ये तो बता दो तुम कौन हो, हमको क्यों मार रहे हो, और हम तो आते हैं, हम तो अपने स्वामी की आज्ञा से आते हैं, हम लेकर ही जाते हैं, तुम कौन हो तो बताओ। तब उन्होंने ये भगवान नाम की महिमा उनको सुनाई। तो तब ये पूरी की पूरी कथा किसके आगे कही कि ऐसे ऐसे हमें मिले, उन्होंने भगवान नाम की महिमा सुनाई। तो किसको बताई? अपने स्वामी धर्मराज को। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसने देखा कि ये तो भगवान के पार्षद रूप में भी 4 हाथ वाले होते हैं, भगवान जैसा ही रूप होता है। तो उन्होंने, अजामिल ने जब जान बच गई तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और निष्पाप परीक्षित भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वही अंतर ध्यान हो। वो उनसे कुछ कहना चाहता, जी मैं आपकी क्या सेवा, जो भी उसके मन में था, लेकिन इतने तो वे अंतर ध्यान हो गए। लेकिन इस बीच में क्या है कि उन्होंने वो कथा सुन ली थी उनके मुख से, जो यमदूतों को सुनाई थी अजामिल ने। तो इस प्रकार से जिसकी जीवा पर कर्षण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। देखो क्या है कि हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का या तो कोई अभाव हो अथवा कोई दुख हो। अभाव से कहते हैं हम मतलब पुत्र चाहते हैं, संतान चाहते हैं और होती नहीं, तो अभाव हो गया, संतान का अभाव हो गया। हम धन चाहते हैं, धन ना हो तो धन का अभाव हो गया। तो जिसका कोई भी अभाव हो अथवा कोई भी दुख हो, चाहे तो किसी चीज की कमी हो, धन की, सोने की, चांदी की, रुपए पैसे की, तो धन का अभाव हो गया, या फिर कोई किसी वस्तु का या व्यक्ति का अभाव हो, तो सब ये सारे के सारे अभाव और सारे के सारे दुख किस कारण से होते हैं? पुण्यों की कमी से और पाप अधिक होने से। जिसके जीवन में पहले जन्मों में गलत कर, देखो पाप किसे कहते हैं? जो पहले जन्मों में हमने गलत कर्म किए तो वे अब अशुभ संस्कार के रूप में आपके चित्त में रखे रहते हैं। भगवान और भगवान के जो व्यवस्था चलाने वाले हैं मनुष्य की, वे जानते हैं। तो जिसके चित्त में वे संस्कार हैं पाप, तो वे क्या पहले गलत कर्म क्या बन गए? अब पाप के संस्कार, यानी कि पाप संस्कार माने चिन्ह। वे पाप अंदर होते हैं, इसलिए वे कार्य को बनने नहीं देते। ये हमने क्या एक कारण ढूंढ लिया, एक तुम्हारा नहीं, मतलब संपूर्ण जीवों के दुखों का कारण क्या है? पापों का अधिक होना, पापों का अधिक होना।
तो वे पाप दुख देकर ही नष्ट होते हैं, काम नहीं बनने देते। अब पता लग गया चोर का। अब कौन चतुर है, पहले सब कमियों का, सब परेशानियों का पहले कारण का पता लगा ले, क्योंकि जब हमें कारण का पता नहीं हमारे घर में क्या बात है तो निवारण कैसे करेंगे, पहले उसका कारण खोजो। तो हमें संत महापुरुषों ने जो त्रिकाल ज्ञानी है, भागवत में ऐसे ऐसे संतों की मतलब कथाएं हैं कि वे तीनों कालों की जानते हैं। क्यों कह रहे हैं कि पहले जन्म का, वे तुम्हारे पहले जन्म भी जानते हैं और अब भी जानते हैं और आगे क्या करोगे ये भी जानते हैं। तो तीनों कालों का जिन्हें ज्ञान होता है तो वे बताते हैं भाई ये पाप कर्म तुम्हारे को किसी भी रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देते, न तो सुखी होने देते और न अपने अभाव को, किसी भी अभाव को पूरा होने देते। तो समझ गए कि पाप। अब इसका उपाय क्या है जी, तो उपाय देखो मिला भागवत में क्या कह रहे, यानी कि जिसकी जिह्वा पर कृष्ण कीर्तन या श्याम श्याम मंगल में नाम नृत्य करता रहता है। नृत्य क्यों कहा, नृत्य का मतलब लिखते हो, अरे क्या करें वहां जावे ना माँ जी को दौरे उन्होंने नाम जपने को कह दी, अब जी तो करता नहीं पर कीर्तन कह रहे या राधे श्याम कह रहे, तो इसे नृत्य नहीं कहेंगे और इसे कहेंगे भाई मतलब कर रेव करने की इच्छा नहीं है, और नृत्य उससे कहेंगे वो देखो हमने सुना है सत्संग में कि भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है, नाम निष्ठा में बड़ा बल है। सारे दुख देखो कि भगवान नाम के जप से यदि किसी जीव की नाम में निष्ठा हो जाए तो उसके सारे दुख सदा के लिए मिट जाते हैं और सारे सुख सदा के लिए उसे मिल जाते हैं। उसका गृहस्थी घर भी आनंद से और खुशियों से भर जाता है, और जब खुशी होती है थोड़ा कम भी होगा तो खुशी रहेगी, कलेश नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, किस कारण से ऐसा होगा कि जो भगवान का नाम लेगा तो उसमें शास्त्र में क्या लिखा है कि उसके कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाएंगे। नाम जप के प्रभाव से क्या होगा कि देखो एक पाप के लिए नहीं कहा, पाप राशि उससे बोलते हैं जैसे कि जहां थोड़ा बहुत धन रखा हो तो उसे कहते हैं हमारे तो 1000 रुपए रखे, हमारे 2000 रखे, लेकिन बैंक में नहीं कहते 1000, बैंक में कहते हैं धन राशि, लिखा होता है धन राशि। क्यों, क्योंकि वहां जैसे जल की जगह जल राशि, जहां समुद्र होता है बोलते हैं अरे हमने देखा भाई जहां तक हमारी दृष्टि जा रही तो अथाह जल राशि। तो जहां जिस चीज की बहुत अधिकता होती है उसे राशि बोलते हैं, तो वहां क्या है जल राशि। ऐसी बड़े बैंकों में क्या है धन राशि, और ऐसी ज्यादातर मनुष्यों के जो परेशानियों में है तो उनके दिल में क्या है पाप राशि, पाप राशि। लेकिन अब पाप राशि तो पता लग गया कारण का, अब निवारण और खोज लो। तो निवारण क्या है कि ये जो लिखा हुआ वही बोल रहा, बिल्कुल अपने पास से नहीं बोल रहा। क्या लिखा है कि उसकी एक नहीं कोटि कोटि कहते हैं करोड़ों करोड़ों पाप राशियों का नाश हो जाता है। एक दो पापों का नहीं, करोड़ों 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 कोटि कोटि महापातक राशि का। महापातक उसे कहते हैं जो बड़े बड़े पाप हैं, एक सामान्य पाप होता है, एक बड़े महापातक बड़े पाप होते हैं। तो महापातक की राशि का तत्काल भस्म हो जाती है, नूनी की साल 2 साल लगेंगे तत्काल भस्म हो जाएगी। लेकिन किसके, जिसके जिह्वा पर, जिसकी जिह्वा पर नाम नाचता रहता है, मतलब ऐसा भाव रहे कि बस और कोई रोटी मिली तो मिली, पानी मिला तो मिला, और जो भूखे तो भूखे ही सही, मतलब कोई रोटी घर पे बन नहीं रही, टाइम लग गया तो नू ना सोचो कि रोटी बने उतना उसे कहो जल्दी बनाओ, ऐसे नहीं, अरे भूखा मिल गया, भूख के नाम जप करो तो भूख के नाम का जप ज्यादा फल मिलता है, ज्यादा लाभ होता है। तो उधर क्योंकि संत भगवान ऐसा कहते हैं कि जो मंजिल क्या करते हैं वे शिकवा नहीं क्या करते, और जो शिकवा क्या करते हैं वो मंजिल नहीं क्या करते। नहाना मिल गया तो ठीक, खाना मिल गया तो ठीक, कोई सम्मान मिल गया तो ठीक, अपमान मिल गया तो ठीक, क्योंकि उन्हें नाम जब नाम में निष्ठा हो जाती है तो नाम निष्ठा हो जाने से फिर ये छोटी मोटी बातों पर उसे देखने के लिए और उनका जवाब देने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। कि किसी को समझाएंगे तूने मेरे साथ गलती की, मेरा अपमान किया, इतने समझाएंगे तो इतने समय में कितने नाम ले लेते भगवान के और कितने पाप नाश हो जाते।
तो इसलिए पापों की राशि अगर नष्ट करने का सामर्थ्य है तो वो भगवान के नाम में है। तो इस प्रकार से मंगल में नाम नृत्य करता रहता है। नृत्य मतलब खुशी से नाचते रहे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, भगवान तुम्हारी जय हो, ऐसा बातें करते रहो। बीच बीच में घर में जगह जगह फोटो लगा के रखो ऐसे सुंदर सुंदर, भगवान तुम्हारी जय हो। क्या आनंद है, शुभ समाचार है, मंगल घड़िया है, मौज ही मौज है। कल एक भगत यहाँ बैठे और ऐसी हमें मस्ती आ रही थी, वो इधर को मुँह कर बैठा, हमने नाचना शुरू कर दिया। इतनी मस्ती, इतना आनंद अंदर से कि नाचना शुरू कर दिया। मैंने कहा कहेगा जो कहने दे। तो वो अंदर मतलब तुम्हारे अंदर यदि ईमानदारी से भगवान का नाम जब जप करना शुरू कर दोगे तो इतनी खुशी आएगी तुम्हारे अंदर, इतना आनंद आएगा कि तुम उसे रोक नहीं पाओगे। यानी कि वो स्थान खुशी से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। कोई आके बैठेगा, नु कहेगा तुम्हारे घर बड़ा जी लग रहा, पता नहीं क्या है, ये कर रहे हैं, बैठा रहो, नहीं तो मैं तो 2 मिनट को आया था या 2 मिनट को आई थी, लेकिन मुझे तो यहाँ बहुत देर होगी, यो जी कर रहा है, यहीं बैठा है। क्योंकि वे सुबह सुबह ध्यान भजन करके भगवान का नाम जप करके जो हमारे रोम रोम से आनंद की किरणें निकलती रहती हैं। जो भी भगवान के नाम का जप, यानी कि जिब्या पर जिसके भगवान का नाम नृत्य करता रहता है, नृत्य मतलब नाचते खुशी खुशी से, भगवान तुम्हारी जय हो। क्या आनंद है, क्या शुभ समाचार है, मंगल घड़िया है, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, आनंद, अति आनंद, उत्तम आनंद, अनंत आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, सत आनंद, चित आनंद, आनंद गण भगवान की जय हो। अनंत प्रकार के आनंद हैं। तो ऐसा लगे प्रभु सारे आनंद आपने तो हमें लुटा दिए, ऐसा लगेगा। चाहे 100 हो, हजारों, लाख हो, तो ऐसा लगेगा, सबको ऐसा लगेगा। जैसे भगवान महाराज करते हैं तो हर गोपी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे ही साथ नाच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि भगवान कहीं और है, बिल्कुल हर गोपी को ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि भगवान तो मेरे अंग संग नृत्य कर रहे हैं। तो दूसरी गोपी बेचारी तरसती होंगी तो भगवान मेरे पास से जा ही नहीं रहे। तो और हर गोपी के अंदर ऐसा ही होता है। तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, जितने उनके भगत उतने रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी ईमानदारी से जो भजन करता है तो ऐसा लगता है कि भगवान जी आज तो तुमने सारी खुशी और आनंद मुझे दे डाली। तो और भगत भी तो साधना कर रहे, ऐसे प्रभु जी और को भी आज तो सारा आनंद मुझे दे दिया। और जितने भी भगत नाम जप करेंगे उन सबको ऐसा ही लगेगा कि नहीं आज तो भगवान ने सारा आनंद मुझे दे दिया। यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल सब इंद्रियां ऐसी अंतर्मुख हो जाती है, बाहर झांकने की इच्छा नहीं होती, आंख खोलने की इच्छा नहीं होती। क्या बताएं कि बस मरने के सब इरादे जीने के काम आए, और हम भी तो थे तुम्हारे कहने लगे पराए। जो बुलाए से पास नहीं आते थे वे भी ऐसा कहने लगते, अजी आप तो हमारे खास ही हो, तुम जानते नहीं, हम देख जब मिले थे हम तुम्हें, और जब देखो तुम्हारी हमारी बात हुई थी ना तो ऐसे याद दिवाने लगते हैं। तो जो पराए हैं ना, जो शत्रु वे मित्र हो जाते हैं, जो पराए हैं वे अपने हो जाते हैं। तो ऐसे कह के अभी जैसे कि वीडियो चलता है तो बहुत दूर दूर से फोन आ रहे, महाराज जी बहुत बढ़िया आनंद, वीडियो तो बहुत अच्छी है, हमें तो सुनकर बड़ा आनंद, और सत्संग से तरस रहे थे, कोई कुछ जी कैसा आवे, अब बहुत से आ भी गए, जी कैसे आवे बताइए, कैसे आवे, अब जो बुलाए से भी नहीं आ सकते थे अपने आप। तो क्या है ये सब भगवान की कृपा, भगवान के नाम जप। तो इस साधना को कहते हैं नाम निष्ठा। क्या कहते हैं? नाम निष्ठा। प्रभु जी बस, अरे प्रभु क्या आप तो पहचान लिए, कुछ आप तो ऐसे ही हो, क्यों आपका नाम तो आपसे बढ़ के शक्तिशाली है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। क्योंकि भगवान को बहुत प्रार्थना करो, प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी आ जाओ, बहुत दिन तक बुलाओ, आएंगे नहीं। और उनसे मतलब उनका ध्यान ही ना करो, कुछ ना करो, नाम जप करो। तो जब नाम जप पाप राशि खत्म हो जाएगी, बीच की दीवार खत्म हो जाएगी, और तो भगवान बिना बुलाए आके खड़े हो जाएंगे। तो फिर क्या पता है, अरे आपसे बड़े आपका नाम है, नाम जपाए सीधे आगे तुम। तो ऐसे ऐसे भेद खुलेंगे कि जिन्हें आपके लिए वो महाश्चर्य होगा, और बाहर दूसरों को पता नहीं लगेगा, दूसरों को तो बताने से ही पता लगेगा। तो इस प्रकार से कर्षण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप की केंचुल से छूट जाता है। जो पाप के ऊपर तुम्हारा कवर चढ़ा हुआ है तो वो कैंचली जैसे सांप की छूट जाती है, सांप भाग जाता है। ऐसी जो पाप राशि है, जैसे कि किसी का सत्संग में आने को मन नहीं करता, या परेशानी मतलब महसूस करते हैं,
तो समझो कि उन्होंने अभी भगवान के नाम की कीमत को पहचाना नहीं है। कीमत को पहचाना तो वे एक हिसाब क्या लगाते हैं, अरे जो वहां सत्संग में जाएंगे ना इतवार में तो 5 सुखदाड़ी 1000 रुपये हमारे खत्म हो जाएंगे। कितना? 1000 रुपये। और उन्हें ये पता नहीं है कि भगवान का नाम और भगवान की महिमा और भगवान का सत्संग कैसा है, और जिन परेशानियों को वो क्षण भर में नष्ट कर देंगे। और 1000 की बात करें, लाखों से बात होगी। भगवान कोई भी ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। कैसा? कि कमाने से तो 1000 ही मिलेंगे और भगवान की कृपा से तो कितने मिल जाए, जाने क्या बहाना बन जाए, जरे क्या बहाना। मैंने चंद महीने पहले भक्तों को रोते देखा और चंद महीने भगवान के नाम से प्रेम किया और थोड़ा सा पूरा नहीं कर पाए नियम, थोड़ा सा नियम किया तो उनको खुशी से नाचते देखा।